नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे भाई दूज की पौराणिक कथा। यह कथा भाई और बहन के रिश्ते की गहराई और पवित्रता को दर्शाती है। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। बहुत समय पहले जब सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा देवी के घर 2 संतानें उत्पन्न हुई, तब एक पुत्र थे यमराज और एक पुत्री थी यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। उनका मन हमेशा यही चाहता था कि भैया उनके घर आएं, उनके हाथ का भोजन करें और उनके साथ समय बिताएं। लेकिन यमराज तो मृत्यु के देवता थे। वे अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि बहन के बार बार बुलाने पर भी उनके पास समय नहीं होता था। यमुना बार बार भाई को निमंत्रण भेजती, पर यमराज कभी नहीं आते। बहन का मन सोच में डूब जाता था, क्या भाई कभी मेरे पास आएंगे? क्या मैं उन्हें तिलक कर पाऊंगी? समय बीतता गया और एक दिन आया, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। यमुना ने उस दिन ठान लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने भाई को घर बुलाएगी। उन्होंने एक दूत को भेजा और यमराज को संदेश दिलवाया, भैया कृपया आज आप अपने सारे कार्य छोड़कर मेरे घर पधारें, मेरी वर्षों की इच्छा आज पूरी हो। यमराज ने संदेश सुना और सोच में पड़ गए। मन ही मन बोले, मैं मृत्यु का देवता हूँ, मेरे घर जाने को लोग अशुभ मानते हैं। अगर मैं बहन के घर गया तो कहीं कोई अनिष्ट न हो। लेकिन तुरंत ही उनके हृदय से आवाज आई, नहीं, बहन का बुलावा सबसे बड़ा होता है। बहन का स्नेह और प्रेम किसी भी भय से बड़ा है। आज मुझे बहन के घर अवश्य जाना चाहिए। यमराज अपनी सवारी भैंस पर चढ़कर बहन यमुना के घर पहुंचे। बहन ने जैसे ही भाई को दरवाजे पर देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दौड़कर बाहर आई और बोली, भैया आज मेरे घर सचमुच धन्य हो गया। इतने सालों बाद आप मेरे घर आए, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यमराज मुस्कुराए और बोले, बहना तुम्हारा प्रेम ही मुझे यहाँ खींच लाया। आज मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ हूँ। यमुना ने भाई का विधिपूर्वक स्वागत किया, दरवाजे पर दीप जलाए, आरती उतारी, तिलक लगाया और भाई को आसन पर बैठाया। उन्होंने अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाए थे। बड़े प्रेम और श्रद्धा से यमराज को भोजन कराया। भोजन के बाद यमराज भावुक हो उठे। उन्होंने बहन से कहा, बहना आज तुम्हारे प्रेम और सत्कार ने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सुख यही है कि आप हर वर्ष मेरे घर आते रहें और मेरा सत्कार स्वीकार करते रहें। यमराज बहन के इस निस्वार्थ प्रेम से भावुक हो गए। वे बोले, बहना तुम्हारा यह प्रेम अमूल्य है, इसलिए मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यदि कोई भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, भोजन करेगा और बहन उसकी लंबी उम्र की कामना करेगी, तो उसे यमलोक का भय कभी नहीं होगा। वह दीर्घायु, सुखी और समृद्ध जीवन पाएगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। बहनें तिलक करती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन निभाते हैं। भाई दूज का यह पर्व हमें सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और आत्मीयता का है। यमराज और यमुना की इस कथा ने हमें यह संदेश दिया कि स्नेह सबसे बड़ा वरदान है और भाई बहन का प्रेम अमर होता है। तो भक्तों, यह थी भाई दूज की पावन कथा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय यमुना माई।